मोहरा पाठ एक कहानी की नायिका आयशा खान एक मजबूत, महत्वाकांक्षी और जिद्दी औरत है। वो 10 साल बाद कराची लौटती है, अपने माता पिता की रहस्यमयी मौत का बदला लेने के लिए। उसका मानना है कि उसकी फैमिली की बर्बादी के पीछे मलिक खानदान का हाथ है, जो कराची का एक ताकतवर बिजनेस परिवार है। बारिश की बूंदें गाड़ी की खिड़की पर तेजी से टकरा रही थीं। कराची एयरपोर्ट के बाहर रात के 9 बजे का वक्त था। गाड़ी में बैठी आयशा खान की आंखों में एक गहरा दर्द और बदले की आग साफ दिख रही थी। उसने काला कोट और स्कार्फ पहना हुआ था, चेहरा गंभीर, जैसे कोई तूफान अपने अंदर समेटे हो। उसका हाथ बैग में गया और उसने एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में वो अपने माता पिता और भाई अहमद के साथ मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें नम हो गईं। कराची, उसने धीमी आवाज में खुद से कहा, मैं वापस आ गई हूँ। तुमने मुझसे सब कुछ छीना, लेकिन अब मैं वो सब वापस लूंगी, और जो तुमने मेरे माँ बाप के साथ किया, उसका हिसाब भी चुकाऊंगी। ड्राइवर ने रियरव्यू मिरर में उसे देखा और पूछा, मैडम, कहाँ जाना है? आयशा ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, मलिक हवेली। ड्राइवर चौंका, लेकिन चुपचाप गाड़ी स्टार्ट कर दी। बारिश की आवाज के बीच एक इमोशनल म्यूजिक गूंजने लगा, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। मलिक हवेली में उस वक्त डाइनिंग हॉल में खाना परोसा जा रहा था। आलीशान टेबल के सिरहाने जोया मलिक बैठी थीं, एक महंगी साड़ी में, चेहरा सख्त और आंखें पैनी। उनके बेटे जैन मलिक, एक महंगे सूट में, फोन पर कुछ देख रहे थे। टेबल पर उनका बिजनेस पार्टनर और दोस्त हसन रजा भी मौजूद था। जैन, फोन नीचे रखो, जोया ने सख्ती से कहा, यह डिनर का वक्त है। जैन ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, अम्मी, बस एक जरूरी ईमेल चेक कर रहा हूँ। हमारा नया प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है। हसन ने बात काटते हुए कहा, जैन, तुम्हें काम के अलावा भी कुछ दिखता है? वैसे मैंने सुना है कि कोई पुराना दुश्मन शहर में वापस आया है। जोया की भौहें सिकुड़ गईं। कौन? उन्होंने तीखे स्वर में पूछा। हसन ने रहस्यमयी अंदाज में कहा, पता नहीं, बस अफवाहें हैं, लेकिन कराची में कुछ बड़ा होने वाला है। जोया चुप हो गई, लेकिन उनके चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी। हॉल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। उसी रात 11 बजे आयशा अपने पुराने घर पहुंची। घर अब खंडहर जैसा हो चुका था। दीवारें टूटी फूटी, खिड़कियां धूल से अटी पड़ी थीं। आयशा ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और एक पुरानी तस्वीर को दीवार पर देखा। उसकी आंखें उस तस्वीर पर ठहर गईं। अचानक उसका दिमाग 10 साल पीछे चला गया। एक खुशहाल परिवार, हंसी मजाक, और फिर एक रात वो भयानक आग। आयशा चिल्ला रही थी, अहमद! नहीं। उसका भाई अहमद उसे बाहर निकालकर खुद आग में फंस गया था। उसकी चीखें आज भी आयशा के कानों में गूंजती थीं। वर्तमान में आयशा की आंखों में आंसू थे। उसने बैग से एक पुराना खत निकाला, जिसमें लिखा था, आयशा, सच सामने आएगा। मलिक खानदान को बेनकाब करना होगा। अहमद! उसने खत को सीने से लगाया और गुस्से में बुदबुदाई, अहमद, तुम जहां भी हो, मैं तुम्हें ढूंढूंगी और मलिक खानदान को बर्बाद करूंगी। अगली सुबह आयशा रमशा सिद्दीकी के ऑफिस पहुंची। रमशा, एक तेज तर्रार पत्रकार, अपने डेस्क पर बैठी कुछ फाइलें देख रही थी। आयशा को देखते ही वो चौंक गई। आयशा, इतने साल बाद तुम कहाँ थी? उसने गर्मजोशी से पूछा। आयशा ने गंभीर स्वर में कहा, रमशा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मलिक खानदान के खिलाफ सबूत चाहिए। मेरे माँ बाप की मौत और अहमद के गायब होने के पीछे वही लोग हैं। रमशा का चेहरा गंभीर हो गया। आयशा, ये आसान नहीं होगा। मलिक खानदान बहुत ताकतवर है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसने एक फाइल आयशा की ओर बढ़ाई, जिसमें मलिक खानदान के कुछ पुराने कारोबारी घोटालों की जानकारी थी। आयशा ने फाइल खोली और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। ये तो बस शुरुआत है, उसने कहा। उधर मलिक हवेली में जैन अपने कमरे में लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, तुम्हारा वक्त खत्म होने वाला है, जैन। वह चौंका, लेकिन तुरंत मैसेज डिलीट कर दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे पहले से ही किसी खतरे का अंदाजा हो। उसने फोन उठाया और किसी को कॉल किया। हसन, कुछ पता करो, कोई हमारे पीछे है। आयशा ने रमशा के ऑफिस से निकलते वक्त ठान लिया था कि वह मलिक खानदान के हर राज को उजागर करेगी। उसने अपने पुराने घर की एक दीवार पर लिखे एक नंबर को देखा, जो अहमद ने लिखा था। उसने नंबर डायल किया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ एक भारी सांस की आवाज़ सुनाई दी, और फिर कॉल कट गई। आयशा के दिल की धड़कन तेज हो गई। अहमद, उसने धीरे से कहा। शाम को मलिक हवेली में एक बड़ी पार्टी थी। कराची के बड़े बड़े लोग वहां मौजूद थे। जैन, एक शानदार सूट में, मेहमानों का स्वागत कर रहा था। तभी दरवाजे पर एक साए जैसी आकृति दिखी। आयशा, एक लाल साड़ी में, हवेली में दाखिल हुई। उसकी आंखें जैन से टकराईं। दोनों एक दूसरे को देखते रहे, जैसे समय ठहर गया हो। जैन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, लेकिन आयशा की आंखों में सिर्फ नफरत थी। जैन मलिक, उसने धीरे से कहा, खेल शुरू हो चुका है। पार्टी में मौजूद लोग बेखबर थे कि यह मुलाकात कराची में एक बड़े तूफान की शुरुआत थी। आयशा की आंखें जैन से टकराई थीं, और उस पल में हवेली की चकाचौंध भरी पार्टी जैसे थम सी गई थी। लाल साड़ी में आयशा की मौजूदगी ने सबका ध्यान खींच लिया था।
उसकी चाल में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वह सिर्फ एक मेहमान नहीं बल्कि कोई तूफान लेकर आए हो। जैन ने उसकी ओर बढ़ते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, आयशा खान, इतने साल बाद, क्या बात है, कराची में कोई खास मकसद? उसकी आवाज़ में मजाक था, लेकिन आंखों में एक गहरी उत्सुकता। आयशा ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, जैन, कुछ पुराने हिसाब चुकाने आए हैं। तुम्हें तो आदत है ना, हिसाब किताब रखने की। जैन की मुस्कान हल्की सी कांपी, लेकिन उसने बात को हल्का करने की कोशिश की। अच्छा, तो चलो पुरानी बातें याद करें, एक ड्रिंक? आयशा ने उसकी ओर देखा और बिना जवाब दिए मेहमानों की भीड़ में गायब हो गई। पार्टी में जोया मलिक दूर से ये सब देख रही थीं। उनकी आंखें सिकुड़ गईं। उन्होंने अपने नौकर को बुलाया और धीरे से कहा, पता करो ये लड़की यहाँ क्या करने आई है। मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। नौकर ने सिर हिलाया और भीड़ में गायब हो गया। उधर आयशा ने एक कोने में खड़े हसन रजा को देखा। हसन, जैन का दोस्त और बिजनेस पार्टनर, उसे देखकर मुस्कुराया और पास आया। आप आयशा खान हैं, है ना? मैं हसन रजा, जैन का दोस्त। आयशा ने उसकी ओर देखा। उसकी मुस्कान में कुछ छिपा हुआ था। हसन, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, मलिक खानदान के वफादार सिपाही, सही? हसन हंसा, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। वफादारी की बात तो बाद में, पहले ये बताओ तुम यहाँ क्यों? आयशा ने जवाब देने की बजाय बात टाल दी। बस पुरानी यादें ताज़ा करने। पार्टी के बीच में एकाएक लाइट्स बंद हो गईं और एक बड़ा प्रोजेक्टर स्क्रीन चालू हुआ। मलिक खानदान के नए बिजनेस प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग का प्रेजेंटेशन शुरू हुआ। जैन स्टेज पर आया और उसने आत्मविश्वास से बोलना शुरू किया। मलिक कॉरपोरेशन का यह नया प्रोजेक्ट कराची को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। भीड़ तालियां बजा रही थी, लेकिन आयशा की नज़रें जैन पर टिकी थीं। उसने अपनी जेब से एक छोटा डिवाइस निकाला और कुछ बटन दबाए। अचानक स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन रुक गया और उसकी जगह कुछ पुरानी तस्वीरें दिखने लगीं। तस्वीरें आयशा के पुराने घर की थीं, जिसमें आग लगी हुई थी। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। जोया का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। जैन ने जल्दी से माइक लिया और कहा, यह एक टेक्निकल गड़बड़ है, कृपया शांत रहें। लेकिन आयशा चुपके से हवेली के एक गलियारे में चली गई। गलियारे में उसने एक पुराना कमरा खोला, जो जोया का पर्सनल स्टडी रूम था। कमरे में पुरानी फाइलें और दस्तावेज बिखरे हुए थे। आयशा ने जल्दी से कुछ फाइलें खोलीं और उसकी नज़र एक पुराने लेटर पर पड़ी। लेटर में लिखा था, खान परिवार को खत्म करना जरूरी है। आग सिर्फ शुरुआत थी। लेटर के नीचे जोया के दस्तखत थे। आयशा की सांसें तेज हो गईं। उसने लेटर की तस्वीर अपने फ़ोन से ली और बाहर निकलने की कोशिश की। तभी दरवाजे पर जैन खड़ा था। ये क्या कर रही हो, आयशा? उसकी आवाज़ में गुस्सा और शक था। आयशा ने ठंडे लहजे में कहा, सच ढूंढ रही हूँ। जैन, तुम्हारा परिवार कितने राज छिपा रहा है? जैन ने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन आयशा ने तेजी से उसे धक्का दिया और भाग निकली। अगली सुबह आयशा रमशा के ऑफिस में थी। उसने रमशा को लेटर की तस्वीर दिखाई। ये देख रमशा, ये सबूत है कि मलिक खानदान ने मेरे परिवार को बर्बाद किया। रमशा ने तस्वीर को ध्यान से देखा और कहा, आयशा, ये बड़ा सबूत है, लेकिन हमें और चाहिए। जोया मलिक इतनी आसानी से नहीं फंसेगी। आयशा ने गहरी सांस ली। मुझे पता है, लेकिन मैं रुकने वाली नहीं। रमशा ने एक फाइल निकाली और कहा, ये देख, मलिक कॉरपोरेशन का एक पुराना प्रोजेक्ट जो एक बड़े घोटाले में फंसा था। तुम्हारे पिता उस प्रोजेक्ट के खिलाफ थे। शायद यही वजह थी। आयशा की आंखें चमक उठी। तो ये मेरे पिता की मौत की वजह थी। मुझे और जानना होगा। उधर मलिक हवेली में जोया और जैन के बीच तीखी बहस हो रही थी। जैन, मैंने तुझे कहा था कि आयशा खान को हल्के में मत ले, वो यहाँ सिर्फ बदला लेने आए है, जोया ने गुस्से में कहा। जैन ने जवाब दिया, अम्मी, मुझे नहीं पता वो क्या चाहती है, लेकिन मैं उसे संभाल लूंगा। जोया ने ठंडी नज़रों से उसे देखा। तुम्हें कुछ नहीं पता, जैन। आयशा का भाई अहमद अभी जिंदा हो सकता है। जैन चौंक गया। क्या? लेकिन वो तो आग में। जोया ने बात काटी। बस ज्यादा सवाल मत कर, उसे ढूंढो, वरना हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। आयशा ने उसी दिन एक पुराने गोदाम में जाने का फैसला किया, जहां उसके भाई अहमद को आखिरी बार देखा गया था। गोदाम सुनसान और अंधेरा था। उसने टॉर्च जलाई और अंदर दाखिल हुई। वहां पुराने कागजात और टूटे हुए सामान बिखरे थे। अचानक उसे एक दीवार पर खून के धब्बे दिखे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी पीछे से एक आवाज आई, आयशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वह पलटी तो हसन रजा सामने खड़ा था। हसन, तुम यहाँ? आयशा ने शक भरी नजरों से पूछा। हसन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन ये जगह खतरनाक है। आयशा ने उसकी बात अनसुनी की और एक पुराना बक्सा खोला। उसमें अहमद का पुराना वॉलेट था, जिसमें एक छोटा सा कागज था। कागज पर लिखा था, जैन को मत भूलना, वो जानता है। आयशा का गुस्सा और बढ़ गया। उसने हसन की ओर देखा और कहा, तुम जैन के दोस्त हो, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम इतने मासूम हो। हसन ने हंसते हुए कहा, आयशा, इस खेल में कोई मासूम नहीं। तभी गोदाम के बाहर गाड़ियों की आवाज आई। आयशा ने जल्दी से कागज जेब में डाला और हसन को धक्का देकर बाहर भागी। बाहर कुछ गुंडे थे, जो जोया के आदेश पर आए थे। आयशा ने तेजी से अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वहां से भाग निकली।
रात को आयशा अपने पुराने घर में बैठी थी। अहमद का वॉलेट और कागज सामने रखे थे। उसकी आंखें गुस्से और दर्द से भरी थीं। उसने फ़ोन उठाया और रमशा को कॉल किया। रमशा, मुझे और सबूत चाहिए। जैन कुछ छिपा रहा है और मुझे लगता है अहमद जिंदा है। रमशा ने जवाब दिया, आयशा, मैं एक लीड पर काम कर रही हूँ। मलिक कॉरपोरेशन का एक पुराना कर्मचारी है जो शायद कुछ जानता हो। कल मिलते हैं। आयशा ने फ़ोन रखा और खिड़की की ओर देखा। बाहर बारिश फिर से शुरू हो गई थी। उसने खुद से कहा, जैन, तुम चाहे जितना छिपाओ, मैं सच ढूंढ लूंगी।